हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. दिस इज गोइंग टू बी अ वीकेंड मार्केट क्या लगता है वीडियो. आई वॉज बिजी ट्रैवलिंग ओवर द वीकेंड एंड टुडे on 6th of August I'm recording this video. So what do we expect? A classic dilemma, I would say. Nifty currently is above SAP and Bank Nifty is below SAP. So how do we see this kind of a scenario? If you recollect, during our semi-annual pivot video where we took a review of last 10 different SAPs or last 5 years SAP formation in Nifty and Bank Nifty, in that video we had categorically mentioned about one simple aspect, that whenever the price is around SAP and it is deciding, it is in a process of deciding that trend, it often gives you whipsaw. So that whipsaw will be something that will push you out of the trade. It will show you both bullish or a bearish kind of a bias, and that can be confusing at times. So you have to be patient, wait for a couple of days, keep a lighter position, and once you get a decisive direction, then and only then you play in the direction where the price is going away or towards the SAP, right? So this can be a simple trick to use. Now in trading, there is one more thing which I want to share with you before we actually jump onto the charts. The most important thing is that I would love to explain this part in Hindi. बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे हर एक ट्रेड से प्रॉफिट बनाना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड मी वेरी केयरफुली. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स, दे फील कि मुझे हर एक ट्रेड से प्रॉफिट बनाना है. बट लेकिन फिर उस समय पे मुझे एक साधु महाराज याद आते हैं, जो साधु महाराज मेरे बचपन में हमारे घर के पास आते थे. हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते में एक बार वो वहाँ पे आते थे और वो पुकार ऐसे लगाते थे, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला. जस्ट अंडरस्टैंड दिस स्लैंग फ्रॉम द ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव. इसे ट्रेडर की परिभाषा में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रहा है वो ट्रेड भी ठीक है, जो ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, एज इन आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वो ट्रेड भी सही है. बिकॉज आपने एनालिसिस जब किया है, उस एनालिसिस में दो पार्ट आपने रखे हैं. एक तो आपका टारगेट का पार्ट है और दूसरा आपका स्टॉप लॉस का पार्ट है. तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो भी आप सक्सेसफुल हो अगर आपने स्टॉप लॉस एक्सेप्ट किया है. लेकिन अगर आपने वो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया और आप उससे फाइट करते रहे, मार्केट से झगड़ते रहे, तो क्या होगा? इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ कैपिटल. वो बहुत सारा कैपिटल आपका लेके जाएगा और वो फिर एक मैं उसे कहता हूँ इट्स अ दुखी ट्रेड. जो जिस ट्रेड ने बहुत पेन दिया है, बहुत दुख दिया है. बट क्या सच में उस ट्रेड ने पेन दिया है? पेन हमारे डिसीजन ने दिया है कि हमने उस लेवल पे स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया है. इजंट इट? सो गाइस, चलो लेट्स गो ऑन टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड द फर्दर एस्पेक्ट्स of Nifty and Bank Nifty analysis. So in Nifty Bank Nifty analysis we could see market का कहाँ पे बॉटम हो रहा था. 19,296 की लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ और जो हमारा टारगेट था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, वो टारगेट, दोनों टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद नाउ वी आर इन अ बाउंसिंग काइंड ऑफ अ स्टेट. एक रिट्रेसमेंट का बाउंस आ रहा है और वी हैव टू सी कि रिट्रेसमेंट का बाउंस कितने हद तक सस्टेन होता है और कहाँ पे ये रिट्रेसमेंट का बाउंस हमें फिर से एक बेयरिश मूव भी देता है. नाउ लेट्स गो टू द निफ्टी चार्ट टू अंडरस्टैंड. नाउ सी ऑन दिस निफ्टी चार्ट, दिस इज आवरली चार्ट, और ऑन दिस आवरली चार्ट इफ वी कैन आइडेंटिफाई द टारगेट्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड. तो ये एक टारगेट था 19,525 का. दिस टारगेट गॉट कंप्लीटेड. वी ऑल्सो क्रॉस्ड अनदर टारगेट ऑफ सैप जो हमारा एक्सपेक्टेशन था. लेकिन ज़रूरत क्या थी कि सैप के हम ऊपर क्लोज करें. वी शुड हैव क्लोज अबव द सैप. तो वो सैप के ऊपर हमारा क्लोज निफ्टी का हो गया है, बैंक निफ्टी का नहीं हुआ है. और मार्केट के सेशंस में आई वाज पोस्टिंग अबाउट दिस अपडेट्स. तो उस अपडेट्स में एक अपडेट ऐसा भी था. सो जो मार्केट के अपडेट्स है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन व्हाट्सएप ग्रुप के अपडेट्स में मैंने कैटेगरिकली कहा कि इंडिया विक्स जो है उसमें कुछ मेजर राइज नहीं हो रहा है. और अगर ये मेजर राइज नहीं हो रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग कि मार्केट में अभी
फियर नहीं है, जो इन्वेस्टर्स है उनके बीच में कोई भी फियर नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में टिपिकली ऐसे होता है कि अगर कोई फियर नहीं है तो फिर मार्केट वहाँ से गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। टिपिकली आप देखिए कि जिस दिन मार्केट में गिरावट हो रही है और लेकिन इंडिया विक्स की जो वैल्यू है वो बढ़ नहीं रही है, उसमें राइज नहीं हो रही है और वो घटती जा रही है, उसका मतलब है कि मार्केट में कोई भी फियर नहीं है। तो फिर वैसी सिचुएशन में, दिस इज फ्राइडे का मैसेज है ये, और फ्राइडे में मैंने कैटेगरिकली लिखा कि निफ्टी लाइकली टू क्लोज अबाउ 19,400, ये एक मेरा मैसेज था। सो कंसिडरिंग के विक्स इज नॉट राइजिंग एज मच, सो ट्राई एंड कीप अ लाइटर पोजिशन। तो जब रिवर्सल होता है उस ट्रेंड का, उसे आपको ट्रेड करने का मौका मिले, दैट इज वन पार्ट। देन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन 2 बजे के आसपास आई हैड मेंशन्ड अबाउट 19,450 एंड 44,624 कैन बी हायर लो लेवल। अगर ये लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस रखते हो, यू कैन गो लॉन्ग अबाउ दीज लेवल्स। दीज लेवल्स वेयर शेयर्ड, देन अर्पण को डीकोड के वो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। व्हाट इट वाज, लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड। सो जब ये राइज हुआ था मार्केट में, आई जस्ट टेक यू ऑन अ 15-minute चार्ट। सो जो ये राइज हुआ था, सो ये राइज होने के बाद ये जब हमें पिन बार एक मिल रहा था, तो इस पिन बार में ये क्लैरिटी थी कि यहाँ से मार्केट में बाउंस आना चाहिए। वो क्लैरिटी इसलिए थी कि अगर आप यहाँ से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट प्लॉट करें तो वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें बताता है कि यहाँ पे 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, जहाँ से मार्केट ने बाउंस ले लिया है, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेल। अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? सी, फॉर नाउ द ट्रेंड हैज चेंज टू बेयरिश ऑन एटलीस्ट ऑन आवरली टाइम फ्रेम। तो जब तक आवरली टाइम फ्रेम पे हमारे 19,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब फिर से हम अप ट्रेंड में हमने कंटिन्यू किया है। तो ये 19,803 का जो लेवल है, ये जो हाई है 19,795 का जो हाई है, उसे आप मार्क करके रखिए। दैट लेवल कैन एक्ट एज अ मेक इट और ब्रेक इट लेवल। उसके नीचे जब तक हम हैं तो हम बेयरिश सिनारियो में हैं। जब हम उसके ऊपर निकल जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि डाउ थियरी के अकॉर्डिंगली बायर्स अग्रेसिव है, ट्रेंड चेंज हो गया एंड इट इज नाउ बुलिश। बट तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, प्राइस जब तक उस लेवल से नीचे है। सो राइट नाउ वी आर नियर सैप, सो देर आर ओनली 2 possibilities हियर। नंबर 1 इज दैट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट ये कंप्लीट हो चुका है और डायरेक्टली हमें गैप डाउन मिले और हम नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करें फ्रॉम दिस लेवल ऑफ 19,525। और अदरवाइज क्या हो सकता है, हमें इसका भी 19,525 का भी एक हायर लेवल मिले जो कि है 19,600। सो 19,600 का टारगेट पॉसिबल है, या फिर हम यहाँ से फिर से सैप या सैप के नीचे क्लोज होके अगेन वी कैन प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ 19,300। सो जो कुछ भी होने वाला है, लेट्स से from this current level of 19,510, it can give us a rise of another 100 points or a fall of 100 point। जब हम सैप के नीचे सेक्युलरली क्लोज करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम बेयरिश डायरेक्शन में बिलो दिस लेवल ऑफ 19,300 फिर हम ट्रेड करना शुरू करेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट दी फर्दर बेयरिश टारगेट्स। बट फॉर नाउ आई थिंक जो सारा इस वीक का खेल होगा, ये सारा का सारा खेल जो है वो 19,600 और इस सैप की लेवल के आसपास 19,300 के बीच में, तो इस लेवल के बीच में ही ये सारा एक्शन होना चाहिए। फॉर दिस एंटायर वीक आई एम एक्सपेक्टिंग प्राइस टू बी बिटवीन दिस रेंज 611। हाँ, तो मुझे 615 कर देता हूँ और ये 13,000 का हमारा लेवल है। ओके, सो दीज आर द लेवल्स। इस लेवल के अंदर जब तक हम हैं तो वही एक्शन इस पूरे वीक में हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो इस पूरे वीक के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि मार्केट का निफ्टी का मूवमेंट इस हाई और इस लो के बीच में ही रहेगा और एज लॉन्ग एज वी आर बिलो दिस लेवल ऑफ 19,803, 19,800 के नीचे जब तक हम हैं तब तक हमें कोई भी बुलिश ज़्यादा बायस रखने की ज़रूरत नहीं। विल कीप अ सेल ऑन राइज का बायस, राइट। अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सी ऑन अ बैंक निफ्टी एज वेल, बोथ द टारगेट्स ऑफ 45,160 एंड 44,876, these targets are completed and now again it has retraced back to
45,100. अब इसके बाद क्या हो सकता है? देर आर अगेन टू पॉसिबिलिटीज. सो फ्रॉम हियर वी मे सी अ हाई ऑफ 45,300 या फिर उसके ऊपर 44,600. ये एक टारगेट हो सकता है, या फिर से हम 44,300 के आसपास आ सकते हैं. सो आई जस्ट ड्रॉ अ टारगेट फॉर यू. सो टारगेट इस वीक के लिए हो सकता है, अगर हम बुलिश है, हाँ, अगर हम सैप के ऊपर है, जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारा टारगेट होगा 45,600. अब मैं ये दोनों चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इज़ बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू सैप. तो जब भी हम सैप के आसपास है तो रिएक्शन पॉसिबल है कि यूफोरिया में प्राइस ने ऊपर एक छलांग लगा दी या प्राइस ने नीचे एक डुबकी लगा दी. तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है. बट जस्ट अंडरस्टैंड कि जब तक ये वोलाटिलिटी खत्म हो जाए, एक लेट्स से 2 दिन के लिए हमें क्लोज मिल जाए सैप के नीचे, देन अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. द ट्रेंड हैज़ टू बी बेरिश, इट हैज़ टू बी अ प्रॉफिट बुकिंग फेज. सो वो चीज़ों को समझ लीजिए और उस हिसाब से ही अपना ट्रेडिंग आपको करना है. अच्छा, ये मेरा नीचे क्यों चला गया? $44 45,600 और ये है मेरे पास 44,280. राइट, सो दिस इज द रेंज फॉर बैंक निफ्टी. जस्ट रिमेंबर वॉट एवर आई हैव शेयर्ड विथ यू एंड ट्रेड वाइजली. इस वीक में शुरुआत में आपको अपनी पोजीशन साइजिंग छोटी रखनी होगी, बिकॉज हम अब भी सैप के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. Once you get a decisive trend, then you can go back to your original position sizing, right? I think that's it for this video. Thank you so much for watching. I'm signing off. Bye-bye.